आपको पता ही नहीं था कि आपको इतनी गहरी ध्यान लग सकता है। अभी अपने आर्ट ऑफ लिविंग जितने भी लोग किए होते हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर संध्या वंदन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, कृपया ध्यान मत करिए, आंखें खोल कर रखिए। इवन साधना कराते वक्त भी टीचर्स बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी 3 स्टेज प्राणायाम में चल रहा है, अभी कोई ध्यान में न जाए पूरा। इवन यहाँ तक कि क्रिया करवाते वक्त भी गुरुजी बोलते हैं, डोंट गो इन मेडिटेशन, कीप ऑन ब्रीदिंग, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम लोग को इतना सहजता से ही प्राप्त होने लगता है, क्योंकि जो ध्यान हमारा स्वभाव है वो संभावना निज होने लगता है, रियलिटी बन गया है। पकड़ में आ रहा है आपको? और दूसरा आपको एक मैं बात बताता हूँ, जो साधना किए हैं, जिन्होंने भी हैप्पीनेस किया है, सुदर्शन किया है, एक चीज आपने देखा होगा, अभी छोटी भी कोई भी घटना घटती है ना, अंदर बेचैनी होती, तुरंत में पकड़ में आती है। क्यों पता है? ये अभी कम हो गया है, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी इतना बढ़ गया है कि तिनका भी आता है तो आप पकड़ लेते, पहले पहाड़ भी आता तो पता नहीं चलता था, कुछ का कुछ बना लेते थे, व्यक्ति को सोचते थे, परिस्थिति अंदर से आया है, अंदर हटा सकते, ये पता नहीं था, हम बाहर उलझ जाते थे लोगों के साथ। डोंट यू थिंक सो? ये बहुत बड़ा निज बन गया, नहीं बन गया? आप सोचो, आप एक क्षण के लिए सोचो, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। यही वो संभावना का बीज को निज बनने का, सत्य की ओर जाने का मार्ग हमारा खुल गया है सबके जीवन। ये बारंबार हम क्यों याद दिलाते हैं आपको? हम एक्नॉलेज करते तो अपने आप को बचा लेते हैं। क्यों पता है? हमको भटकाने वाला और कोई नहीं, हमारा मन है, हमारा अहंकार है, हमारा ज्ञान। कुछ ना कुछ मन कारण निकाल देगा, वो समझ नहीं पाता है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं जी। अब आप देखेंगे, कई लोग साधना सेवा सत्संग के लिए चले जाते हैं, और साधना सेवा सत्संग करते तो एकदम ताजे बन जाते हैं, शांत बन जाते, तृप्त बन जाते हैं, और जिस कारणों की वजह से अशांत हो गए थे, फिर से वही करने लगते। क्यों? पूर्व जन्म का कोई संस्कार पड़ा होता है। योग वशिष्ठ के बारे में बात कर चल रहा था, किसी ने इंसेप्शन फिल्म देखा है क्या? हाउ मेनी पीपल हैव सीन मूवी इंसेप्शन? दैट इज बेस्ड ऑन योग वशिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य है ये। ये बॉटल है, समझ लीजिए। सब इंटरेस्टेड है क्या? ये कॉन्सियसनेस है, ये सबकॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है। वो बार बार लिफ्ट में जाता है, वो अपने वाइफ से मिलता है, वो ऊपर आके उसको छुरी भी मारती है, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो उसको बाद में हम मूवी के ऊपर करेंगे। आदमी का ये जो चेतना है, जब हम साधना करने से पहले हमारी चेतना इतनी रहती है, और भीतर इतना अंदर अंधेरे में इतना कुछ पड़ा हुआ है, इसके बारे में खुद को भी खबर नहीं है, ना दूसरे को इसके बारे में खबर। वो व्यक्ति थोड़ा साधना करके इतना अंदर उतर जाता है ना, वो व्यक्ति वैसा नहीं लगता, अब कुछ और ही हो जाता, क्योंकि अब उसको भी नहीं पता है कि ये इसको के साथ हैंडल कैसे करना है। उसके अंदर पड़ा हुआ राग है, द्वेष है, कुछ ना कुछ कचरा पड़ा हुआ है, अब उससे वो लड़ने लगता है। तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा था, ऐसा क्यों हो गया? कुछ हुआ नहीं है, वो पहले जितना अंश था वो तो ठीक हो ही गया था, अब आपको इतने से लड़ना पड़ेगा उसको। और थोड़ा साधना सेवा श्रद्धा रहेगा तो ये जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो गहराई है, और गहराई बढ़ेगी, और गहराई, जब तक तुम तल तक ना पहुंच जाओ, तुम्हारी सारी संभावना सत्य नहीं। इसलिए जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को हील करने की वजह करने जाकर बहुत सिंपथाइज करके ग्लव्स ना पहने, मास्क ना पहने ऑपरेशन करेगा, खुद को बीमार कर बैठेगा। इसलिए सेवा करते वक्त भी एक हैंड ग्लव्स का मतलब होता है, कब कौन क्या पलटी मारेगा कुछ पता नहीं, ऐसे मान के अपने आप को संभाल के चलने का मतलब। बॉटल को छोड़ा तो पकड़ में आए ना। क्यों? हाँ, लेकिन तुम्हारी चेतना भले ही इतना हो,
और अंधेरा बीच में सबकॉन्शियस। ये साइंटिफिक बात बता रहे हैं। इतना क्यों ना पढ़ा हो, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा हो ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तब ठीक हो जाएगा, गहराई तक ये ठीक हो जाएगा। इसलिए जीवन में अगर कुछ पकड़ना है तो गुरु को और गुरु पे श्रद्धा, ये दृढ़ करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा।